कौन सी सूरतों में आप अपने कफील कंपनी के बगैर कफाला कर सकते हैं, आपके कफील कंपनी को पता भी नहीं चलेगा। इसके अलावा आपका अगर इकामा ख़त्म हो, आप पर हुरूब हो और आप कफाला कर रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप पर मकतबल अमल आएगा या फिर नहीं। इसके अलावा बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि एक्सपायर इकामे पे आप कफाला कर सकते हैं, लेकिन लोगों के दिलों में एक पॉइंट ये भी रहता है कि अगर मैं एक्सपायर इकामे पे कफाला कर रहा हूँ, कफाले के बीच में अगर कफील ने इकामत तजदीद किया तो फिर क्या होगा, या फिर आया वो कफील जो आपका पुराना है वो इकामत तजदीद कर सकता है कि नहीं। इस पर भी बात करने वाले हैं और सैका खास के हुरूफ के हवाले से भी बात करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है, वीडियो को पूरा देखें और हो सके तो मजीद भाइयों के साथ भी जरूर शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो में जो मालूमात देने लगा हूँ शायद ही अभी तक किसी ने दिया हो। खबर की जानिब बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि अगर आपने अभी तक सफ़ी न्यूज़ को फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, और अगर आपने ऑलरेडी फॉलो किया है तो दिल से आपका शुक्रिया। अब बात करते हैं मरहलावार। मैंने यहाँ पर सारे पॉइंटें जो है वो निकाल के रखी है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन मुकम्मल मालूमात आप तक पहुँचाऊँगा कि कौन से सूरतों में आप अपने कफील कंपनी के बगैर कफाला कर सकते हैं। सबसे पहला सूरत तो ये है कि आप जिस कफील कंपनी के साथ काम कर रहे हो उसका जो सिस्टम है वो रेड कैटेगरी में हो, तो तब उसको बगैर बताए आप कफाला कर सकते हैं, उसको पता भी नहीं चलेगा। दूसरा सूरत ये है कि अगर आपके कफील कंपनी ने आपको हुरूब किया नए कानून में जिसको इनक़ता अन अमल कहते हैं, तो आपको 60 दिन का टाइम मिल जाएगा। उसमें भी आप 60 दिन में जो है आप अपना कफाला कर सकते हैं या फिर आप फाइनल एग्जिट भी जा सकते हैं। एक बात याद रखिएगा कि अभी नए कानून में जो हुरूब होते हैं जिनको 60 दिन मिलते हैं और वो कफाला नहीं करते उन 60 दिनों में या फिर फाइनल एग्जिट नहीं जाते, तो उसके बाद उनका जो कफाला है वो नहीं होता। जो हुरूब होते हैं वो फिर पक्के हो जाते हैं। हमने बहुत से लोगों के तलब डालने की कोशिश की लेकिन उनका तलब जो है वो डाला ही नहीं जा रहा। ठीक हो गया। तीसरा पॉइंट पर बात करते हैं कि अगर आपका इकामा एक्सपायर हो वगैरह तो क्या आपका जो कफील है वो आपको हुरूब या फिर फाइनल एग्जिट लगा सकता है कि नहीं, तो इसका जवाब है नहीं। अगर इकामा एक्सपायर हो तो ना आपका कफील आपको हुरूब दे सकता है और ना ही आपका फाइनल एग्जिट लगा सकता है। वो आपको इकामत तजदीद करेगा, उसके बाद ही हुरूब दे पाएगा और उसके बाद ही आपका फाइनल एग्जिट लगा सकेगा। अब यहाँ पर चौथे पॉइंट में बात करते हैं। यहाँ पर पॉइंट ये है कि अगर आपका इकामा एक दिन के लिए भी एक्सपायर हो तो आप अपने कफील कंपनी के बगैर कफाला कर सकते हैं, आपके कफील कंपनी को पता भी नहीं चलेगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट जो लोगों के दिलों में है वो ये है, बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि अगर हमारा इकामा एक दिन के लिए भी एक्सपायर हुआ, 2-3 दिनों के लिए कफील ने तजदीद नहीं किया और इस बीच हम कफाला करना चाहते हैं, तलब हमने डाल दिया कीवा पर, एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद हमारे कफील ने जो इकामा है वो तजदीद किया, तो फिर क्या होगा। तो इसका जवाब ये है कि अगर आपका इकामा एक दिन के लिए भी एक्सपायर हुआ और सामने वाली पार्टी ने तलब डाला कीवा पर और आपने एक्सेप्ट किया, तो जो आपका पुराना कफील है वो फिर आपका जो इकामा है वो तजदीद नहीं कर पाएगा। आपके कफाले का जो मरहला है वो शुरू हो जाएगा, आपका कफाला जो है वो फिर ट्रांसफ़र हो जाएगा, आपके पुराने कफील और कंपनी को पता भी नहीं चलेगा। ये बहुत ही अहम पॉइंट था, ये प्रैक्टिकली हमने आजमाया है, इसलिए लोगों को पता नहीं था। ये वाला पॉइंट ज़रूर शेयर करें। अगला पॉइंट है कि अगर इकामा एक्सपायर हो या फिर हुरूब हो और आप कफाला कर रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप पर मकतबल अमल आ रही है या फिर नहीं। इसका जवाब यह है कि अगर आपका इकामा 1 साल से एक्सपायर हो, 2 साल से एक्सपायर हो, 3 साल से एक्सपायर हो और आप पर हुरूब ना हो और आप कफाला कर रहे हैं, तो आप पर जो पुराने फीसें हैं वो नहीं आएगा। आपकी जो पुराने फीसें हैं वो पुराना कफील ही जाने, आपका नया कफाला हो जाएगा। भले आपका इकामा 2-3 सालों से एक्सपायर हो, आप पर कोई भी मकतबल अमल नहीं आएगी। आपने सिर्फ जो अपने फीसी है और कफील आपसे जितना मांगे वो अदा करने हैं, आपका कफाला हो जाएगा। यहाँ पर एक पॉइंट और ये है कि अगर आपके पीछे हुरूब हो 2-3 सालों से और आप कफाला कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में आप पर जो मकतबल अमल है वो फिर आएगी। ठीक हो गया। जो मकतबल अमल है या तो वो आपने अदा करना है या फिर आप किसी मकतब वगैरह जिसके थ्रू आप काम कर रहे हैं उनके पास बंदे होते हैं, वो उसे ख़त्म भी करवा सकते हैं। और मकतबल अमल आपको कैसे पता चलेगा कि कितना आएगा? 9600 रियाल जो है वो मकतबल अमल है। आपकी इकामा कितने सालों से आपके ऊपर, खाली इकामा एक्सपायर हो तो नहीं आता, आपके ऊपर कितने सालों से हुरूब है और कितने सालों से इकामा एक्सपायर है, तो उन सालों का आपने हिसाब लगाना है। 9600 पर ईयर जो है वो आप
आप हिसाब लगा लीजिएगा। 2 सालों से एक्सपायर है तो 18,000 19,000 रियाल आप पर मकतबल अमल आएगा। ये आपने अदा करना है, प्लस आपने कफाले वगैरह तमाम तर चीज़ों के पैसे अदा करने हैं, आपका कफाला हो जाएगा। ठीक हो गया। अब वीडियो के आखिर में बात करते हैं कि सैका खास के कफाले का क्या होगा। अगर कफील राजी ना हो तो उसके बगैर आया कफाला कर सकते हैं कि नहीं। तो अभी तक सैका खास वालों के लिए कोई निज़ाम नहीं निकला। सैका खास वाले बस इंतज़ार करें, और मेरी भी दुआ है कि बहुत ही बड़े तादाद में सैका खास जो हुरूफ हुए हैं या फिर उनके कफील अच्छे नहीं हैं वो इंतज़ार में बैठे हैं। अल्लाह करे कि सऊदी हुकूमत मेहरबान होए और उनके लिए भी कोई ना कोई कानून निकले। लेकिन फ़िलहाल सैका खास वालों के लिए कोई कानून नहीं है, वही पुराना सिस्टम है। अगर आपका कफील राजी हो तो आपका कफाला हो जाएगा, कफील राजी नहीं है तो नहीं होगा। अगर आप पर हुरूफ है और कफील राजी है तो वो हुरूफ पुराना कफील आपका पहले ख़त्म करेगा, मकतबल अमल जाके फिंगर वगैरह लगाएगा, उसके बाद ही आपका कफाला होगा। ठीक हो गया। कफील की मर्जी के बगैर जो छोटे महीने हैं सैका खास अमिल मंजिली उनका काम नहीं होता। ये इसलिए बताया क्योंकि हमारी इस वीडियो की टॉपिक ही ऐसी थी और मुझे पता था इस वीडियो पर फिर ऐसे कमेंट ज़रूर आएंगे, इसलिए मैंने सैका खास का ये भी शामिल कर दिया। अब आप कुछ लोग कहेंगे कि ये तो पहले से कानून है, क्यों टाइम ख़राब किया? तो टाइम ख़राब नहीं किया, जस्ट आप तक अपडेट्स पहुँचाया। सैका खास अमिल मंजिली वालों के लिए एक बात और ये कि अगर वो छोटे महीने से बड़े महीने पे कफाला करना चाहते हैं तो भी हो सकता है। आप कंपनी में भी कर सकते हैं, किसी फर्दी कफील के पास भी कफाला कर सकते हैं। इसमें भी शर्त यही है कि आपका जो कफील हो राजी हो तभी आपका काम होगा। तो ये थे कफील कंपनी के बगैर कफाली की मालूमात जो हमने आप तक पहुंचाई। कमेंट करके अभी हमें ज़रूर बताइए कि जो मालूमात थी वो इंतहाई अहम थी कि नहीं। बहरहाल अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।